और बाकी में ये आप लोग भी कुछ बोलोगे कि आप लोग कहीं आज भी राम कथा समझ करके आ गए? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पिहरे तनं दत्त्वा पसदत। पूतना में क्या विशेषता थी? क्या नाम बहुत सुंदर था? बोलो। रुक्मणी नाम था कि सत्यभामा नाम था कि जाम्बवती नाम था? क्या नाम था? नाम बहुत अच्छा था। क्या? पूतना। जो बच्चों को मार दे वही पूतना, तो नाम भी बढ़िया है। तो काम जरूर बहुत अच्छा करती रही होगी, कथा सुनती रही होगी, सत्संग करती रही होगी। आप जैसे सभी ठीक 3 बजे से कथा में आ जाती रही होगी। बोले नहीं नहीं, लोक बालग्नि, बच्चों को देखती मार देती है। तो फिर कुल अच्छा होगा। आपके अग्रवाल समाज से होगी, गुप्ता समाज से होगी, मारवाड़ी रही होगी। बोले नहीं नहीं, कुल भी अच्छा नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल से। अरे तो भोजन अच्छा करती रही होगी, व्रत करती रही होगी, फलाहार लेती रही होगी। बोले नहीं नहीं, रुधिरासना, खून पी जाती है। अरे मैया, न नाम बढ़िया, न काम बढ़िया, न भोजन बढ़िया, न रहन सहन बढ़िया, न आहार व्यवहार बढ़िया, तो क्या बढ़िया था कि ठाकुर जी रीझ गए? क्या? हम तो बताएंगे। पूछो चाहे ना पूछो, बताने के लिए ही तो बैठे हैं। आप बता दोगे तो हमको और अच्छा लगेगा। एक ही विशेषता थी, स्तनम दत्त्वा पसदत। उसने प्रेम से कृष्ण को पुत्र भाव से दुग्ध पिला दिया और भगवान रीझ गए। भगवान का भजन करो, किसी भी अवस्था में करो, किसी भी परिस्थिति में करो, लेकिन ठाकुर जी के नाम को गाओ। लेकिन हम महाराज भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। हम तो दुनिया के झूठे, पाखंडी, सेल्फिश लोगों की चिंता करते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता। माई बाप सुनना जरा, आपके लिए कह रहा। हाँ हाँ, आप ही लोगों के लिए। जिनकी चिंता में तो जलता, वो ही तेरी चिता जलाएंगे। जिनके लिए आप चिंता करते हो ना, तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर पर आग वही लगाएंगे। टेंशन ना लो, अपने तो अपने होते हैं, है ना। जिनकी चिंता में तो जलता, तेरी चिता जलाते हैं। जिस पर रक्त बहाए जल सम, जल में तुझे बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिस दिन तुम मरोगे ना, तुम्हारे जाने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़केंगे, घर पवित्र हो जाए। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते।
मन में डर लगता है कहीं ये भूत प्रेत ना बन जाए, तो भी पीछा करे, इससे अच्छा इसको भी मुक्त करो। तो महाराज पिंडदान करके कोई भी रास्ता छोड़ते नहीं है वापस आने का। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट के आने का कोई जोखिम नहीं उठाते। तुम सोचते हो ना मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि तुम दोबारा आओ। मृतक के लौट के आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रेते जगत में 4 दिनों के नाते। कितने दिन का ये प्रेम है संसार का? मैया किधर ध्यान है? बोलो। 4 दिनों की प्रीते जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही ये सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई और चर्चा भी ठंडा हो गया। तुम्हें लगता होगा मेरे मरने के बाद दिन रात मेरी ही याद करेंगे, ये भी भूल कर रहे हो। कुछ दिनों तक रहेंगी बात, उसके बाद कौन किसका माई कौन किसका बाप सब भूल जाएंगे सब। आग ठंडी हो गई और चर्चा ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक, बन के वो तस्वीर आज बहुत ज्यादा खींच करके तुम्हारी एक फोटो टांग दी जाएगी। चलता फिरता था जो कल तक, बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। 4 दिनों की प्रेत जगत में 4 दिनों के नाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हकीम तो तुम तब क्या करोगे। फिर जन्म कहीं बच के मौका, बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन दुनिया वालों ने। चारों तरफ से जकड़ के पकड़ के रखा है, किसी तरह से बच के जाना नहीं चाहिए। फिर जन्म में और मरना पड़ेगा,
मन के मुसाफिर तुझे निकलना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो स्वयं को जान ले, पहचान ले। इसीलिए साधक ने तो बड़े सुंदर सुंदर भावों को प्रकट किया है। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, बड़ा मीठा भाव है। ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, सरकार क्या करें हम, मुझे जिंदा रहने दे, आए मुझे जिंदा रहने दे। ए सरकार मुझे जिंदा रहने दे, आए मुरली वाले। कागा मोरा चुन चुन खायो निमास, कागा कागा मोरा चुन चुन खायो मास, कागा मोरा चुन चुन खायो निमास। ना दो नैना मोर नैना मोर नैना, मोहे शाम मिलन किया, मोहे शाम मिलन किया, मोहे कृष्ण मिलन। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, है काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, मुझे जिंदा रहने दे, है मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले। ऐसे नहीं बच पाओगे, दोनों हाथ ऊपर करके।
हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें। ऐसे नहीं। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्त पीछे पीछे भागता है, सरकार दर्शन दो दयाल, और एक भक्त कहता है सरकार मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे पीछे मत पड़ो, आप पीछे क्यों पड़े हो। ये भक्ति की दूसरी धारा है। साधक कहता है ठाकुर जी से, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। हाथ ऊपर करो और बोलो, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, तुम्हारी यादों ने पागल कर दिया है, अब इस पागल को भी चैन चाहिए, विश्राम चाहिए। सरकार अब तो पीछा छोड़ो, हाथ जोड़ता हूं। नैना प्यारे नैना, प्यारे नैना, प्यारे नैना, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले गे, मुरली वाले। श्री राधे सितमगर हम तुमको खूब पहचानते हैं, सितमगर हम तुमको खूब पहचानते हैं, सितमगर हम खूब पहचानते हैं, सितमगर हम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी यादों को हम जानते हैं, तुम्हारी यादों को हम जानते हैं। तुम टेढ़ी चाल चलकर तिरछी नजर से और ये मुरली की क्षेत्र पर ये जो उंगली फिरा करके और हमको रह रह कर पुकारते हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे सहन नहीं होता है। भरे बे मोहब्बत में उलझाने वाले भाई बाप सुनना, पहले कुछ प्रेम बढ़ा कर फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, जब चाह हुई मिलने की जरा चंद्र को कैसे छिपाने लगे, बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे। ऐ मेरे शाह, बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे। और प्यारे करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके सताने लगे, करुणा निधि होके सताने लगे, करुणा निधि होके सताने लगे, करुणा निधि होके
अलकों के फंदे क्यों डाले, काली 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 अलकों के फंदे डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले। मुरली वाले। श्री राधे। जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, तुमने चेहरे से पर्दा हटाया। और सरकार वहीं पे बात बिगड़ जाती है। बड़ी देर तक खुद को संभाल के रखा और जैसे तुम्हारे मुखमंडल से वह पर्दा हटा कि मन पागल हो गए, बेचैन हो गए, अपने लग गया जी। कैसे तड़पता है ठाकुर जी से मिलने के लिए जी, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। जिनका जिनका दिल ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पता है, जिनका हृदय दुनिया वालों से मिलने के लिए तड़पता है, वो हाथ नहीं उठाएंगे। हुआ जी। जहां तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वही रह दिल को तमाशा बनाया, वही रह दिल को तमाशा बनाया, वही रह दिल को तमाशा बनाया, वही रह दिल दिल को तमाशा बनाया। कन्हैया कन्हैया साधक ने कहा, सरकार अब एक ही प्रार्थना है आपसे, आप भी मेरे साथ कर लो आज प्रार्थना, मौका है। बना ले बावरे को अब अपना बना ले, बना ले बावरे को अब अपना बना लो, बना ले बावरे को अब अपना बना ले, बना ले बावरे कुर्सी वालों अपना बना ले। अरे मुझे जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, मुझे जिंदा रहने दे मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, हाँ मुझे जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें
काली काली मुझे जिंदा रहने दे, हे मुरली वाले। बोलो जय श्री कृष्णा। एक बार ताली बजा दो। हमारे संगीत वालों ने इतना सुंदर आपको रस का आनंद दिया, कम से कम कभी कभी थोड़ा उत्साहवर्धन कर दिया करो। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। कन्हैया महाराज घुटमन घुटमन चलने लगे। कभी ठाकुर जी महाराज बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा आगे आगे भगता पीछे पीछे अपनो दौड़ लगाते रहते। कभी महाराज तलवार को नेत्र बचाकर उठा लेते हैं और वीर बालकों की तरह तलवार चलाने का अभ्यास करते हैं। कभी कभी तो महाराज कृष्ण और बलराम अपने पूरे शरीर में ही महाराज धूल मिट्टी लगा लेते हैं। कन्हैया ने एक दिन क्या किया, ढेर सारा पड़ा था गैया का गोबर उठाया और पूरे अपने शरीर में मल लिया। मैया ने जो दूर से देखा चिल्लाने लगी, चिवरीदारी के तो पूर्व जन्म को सूकर रहो का, जब देखो तब कीचड़ की ओर भगे, गंदगी की ओर भगे। यह सुनकर कन्हैया नाराज नहीं होते, बल्कि इशारे से बलराम जी की ओर देख के मुस्कुरा देते हैं। देखो दाऊ भैया, मैया ने मुझको ठीक से पहचाना। आखिर मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो रहा हूं। ठाकुर जी को 12 अवतार भी हुआ है ना। लेकिन परीक्षित, भगवान के सौंदर्य में तनिक भी कमी नहीं आती। हम लोग महाराज सुंदर होने के लिए बहुत लिपा पोती करते हैं। लिपा पोती का मतलब समझ रहे हो क्या? क्रीम पाउडर। अब फिर भी महाराज इतना मेकअप करते हैं, इतना, फिर भी सुंदर नहीं लगते। और हमारे ठाकुर जी तो धूल मिट्टी भी लगा लेते हैं, तो वह भी उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे किम न सुंदर। हाँ बजा दो ताली, बजाओ तो एक साथ बजाया करो, अच्छा लगता है उससे। नहीं तो मत बजाया करो। क्यों मामी जी, कोई खर्चा वर्चा तो लगना नहीं है, लगना है कुछ तो बजा दो ताली, क्या दिक्कत है। कैसे लगते हैं हमारे ठाकुर जी रसखान को, आपको भी जानना है। पहले बौद्ध वाले आप बताओ, हमारे बिहारी जी कैसे लगते हैं आपको? कैसे? कल पता है मेरे पास बहुत दूर दूर से माताओं का फोन आया, महाराज ठाकुर जी की नजर उतार दीजिएगा। कल ठाकुर जी का जन्म था ना, तो कुछ ज्यादा ही हमारे सरकार सुंदर लग रहे थे। हमें तो लगा कहीं हमारी ही नजर सरकार को ना लग जाए, इतने प्यारे सरकार थे। रसखान को कैसे लगते हैं हमारे सरकार, आप भी जरा सुन लो। अरे धूरी धरे अंगे सोहत श्यामे, जो कैसे बनी सिर चुनर चोटी। धूरी धरे कैसे बनी सिर, खेलत खाते फिरे अंगे ना पग पैजनी बाजत पी। खेलत बाछा भी कोरा सिखाने बिलोकत, भारती काम कला निधि कोठी। बाछा भी कोरा सिखाने बिलोकत, भारती काम कला निधि कोठी। भागे के भागे कहा कही, हरी हाथे से हाथे से हाथे से, हरी हाथे से ले गए माखन रोटी। हाथे से ले गए हाथे से, हरी हाथे से ले गए माखन रोटी।
प्यारे हमारे कन्हैया हैं। आहा, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जुआ, बलिहार कान्हा। ठाकुर जी महाराज थोड़ा सा और बड़े हुए तो अब धीरे धीरे महाराज ठाकुर जी की लीलाएं द्वार से बाहर भी होने लगी। आए दिन गोपियां आती रहती शिकायत लेकर के। क्यों? क्योंकि कृष्ण का दर्शन नहीं मिल पाता था ना। एक गोपी आई, मैया आज मेरे घर में आंवला नवमी की पूजा है। क्या है? पूजा है। मैं सोच रहा हूं घर में मैं भी चौका इत्यादि कर लूं, पोता झाड़ू लगा लूं। तो तेरे घर में बड़ी गैया है तो मैं तेरे घर से गोबर ले जाऊं गौशाला से। मैया बोली हाँ हाँ ले जा ले जा। अब वह महाराज गए टोकरी लेकर के और गौशाला में चारों ओर नजर दौड़ा रही। या कन्हैया कहां पे? तिरछी नजर से कृष्ण को देखा। बात तो महाराज बावरी है गई। अब कृष्ण को देखती जा रही है और टोकरी में गोबर भरती जा रही है। देखते देखते महाराज वहां ने टोकरिया में गोबर ज्यादा भर लिया। अब उठावे तो उठे ही ना। अब जब वह टोकरी ना उठे तो वहां ने बोला लाला जरी धर तो कन्हैया बोले क्या बात है? बोले लाला तनिक सहयोग कर दीजो, मेरी टोकरी को नेक मेरे सिर पे धर दीजो। कन्हैया बोले उठाए तो दूंगा पर मोको का मिलोगो? बोले लाला तो मेरो सहयोग करोगो ना तो मैं तो को माखन को एक गोला दूंगा। ओहो माखन देगी ना? सच्ची ना? हाँ सच्ची मुच्ची। अब वहां ने महाराज धर दियो और जो कन्हैया ने धरायो महाराज वहां ने पहली बार श्री कृष्ण को इतने निकट से देखा था। वहां तो महाराज वाकई सुध-बुध चली गई। दौड़ी दौड़ी गई, गोबर को टोकरी से फेंक और फिर दौड़ गई। मैया और ले जाऊं? मैया बोली या मैं कछु पूछवे की चीज का जितना ले जानो ले जाओ। अब महाराज फिर से वह गोबर भर रही है टोकरी में और जो कृष्ण को देखा फिर देखने लगी। फिर टोकरी ज्यादा भर गई। लाला जरा इधर आ, नेक से सहयोग कर दे। कन्हैया बोले मुझको फिर 2 माखन को गोला चाहिए। बोले बात पक्की। फिर महाराज वह माखन वह गोबर को भर फेंक करके आंगन में और फिर दौड़ी दौड़ी लाला फिर से उठा दीजिए। कन्हैया बोले देखो या तेरो बार बार को नियम लगो रहेगो और देखो हिसाब किताब पक्को होना चाहिए। और हर चीज अलग बात है पर हिसाब किताब पक्को होना चाहिए। तो बोले हम गिनती कैसे करेंगे? मैं जितनी टोकरी उठाया उतने माखन को गोला खाए को मौका मिलना चाहिए, तो गिनती कैसे होगी? गोपी बोली हाँ लाला यह बात तो तेरी बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, मैं जितनी टोकरी लेकर के जाऊंगी उतनो ही गोबर कोटी को तेरे मुख में लगाए दूंगी। कन्हैया बोले अब बाद में गिन लेंगे, जितने निकलेंगे टिको उतना माखन को गोला तो को दूंगी। कन्हैया बोले हाँ यह बात तेरी बिल्कुल सही है। महाराज वाह गोपी इतने गोबर की टोकरी भर करके ले गई कि हमारी कन्हैया का पूरा मुंह गोबर गणेश हो गया। कन्हैया मुस्कुराते मैया के पास आए। मैया ने देखा, कहा ये भूत बनकर कहाँ घूमे लाला, और जो अपने आंचल से कन्हैया के मुख को पोंछवे को किया। कन्हैया ने कहा मैया दूर रहियो, सारो हिसाब किताब चौपट हो जाएगो। हिसाब किताब पक्को होना चाहिए। या जितनो भी मेरो मुख में टीको लगे ना मुख इतनो माखन को गोला मिलेगो खाएगो को। मैया हंसबे लगी चोरीदारी के 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित नव माखन हो। 9 लाख गैया है तेरे घर में और फिर भी माखन के गोला के खातिर इधर उधर घूमवे फिरते रहो। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, देखे बेने कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने
ब्रह्म पहचान। कृष्ण पद कमल में मन को लगाना, गोपियों का ताना ये उलाना है। कन्हैया तुम्हें, माई बाप ध्यान से सुनना, एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बोलो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना इधर। है। आप लोग की नजर किधर है? किधर देखना है? बोलो किसकी ओर? तो बोलो जरा, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। ऐसे देखोगे भाग जाएंगे आप, ऐसे देखोगे तो ठीक से देखो, आवाज निकलनी चाहिए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और भेलनी के घर भी तुमने देखे, विदुर और भेलनी के घर भी तुमने देखे, विदुर और भेलनी के घर भी तुमने देखे। हम ही से दुश्मनी है क्या सरकार? सबके घर पहुंचे यहाँ देरी क्यों? हमारे भी घर को, हमारे भी घर को, हमारे भी घर को, हमारे भी घर को तुम्हें देखना है। आ जाओ सरकार, बुला लाओ। कन्हैया तुम्हें की नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें की नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो हमारे सरकार प्रधान
कर से गीध और गज को उबारा था जैसे कर से गीध और गज को उबारा था जैसे कर से गीत और गज को उबारा था जैसे गीत और गज को उन हाथों का हमको उन हाथों का हमको सरकार, ओ सरकार, थोड़ा इधर भी दास पर भी नजर हो जाए। ओ उन हाथों का हमको हाथों का हमको हुनर देखना। हाथ ऊपर करके बोलो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मेरे सरकार भाग्य बिहारी लाल की। लगी है निगाहें तो दर पे हमारी, के निगाहे दर पे तुम्हारे, लगी है निगाहें जो दर पे हमारी, लगी गए निगाहे जो दर पे हमारी, हमें अपनी चाहत का, हमें अपनी चाहत का, हमें अपनी चाहत का, हमें अपनी चाहत का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, नजर देखना है, एक नजर देखना है, देखना नजर देखना है, देखना कन्हैया तुम्हें परमात्मा की लीलाएं अत्यंत अनुपम हैं। जितना सुनो ठाकुर जी की लीलाएं उतनी ही कम है। इसलिए भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहो। मेरे ठाकुर जी गैया चराने लगे और हमारे कन्हैया का एक नाम गोपाल पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? गोपाल।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गैया चराने बछड़े चराने हमारे कन्हैया जाते, गोपियां इंतजार करती रहती और जो मुरली की मधुर तान कानों में पड़ती सब आनंदित हो उठते। इसी बीच भगवान ने कई राक्षसों का भी उद्धार किया, बकासुर वत्सासुर इत्यादि तृणावर्त जैसे सक्टासुर जैसे राक्षसों का भी उद्धार किया प्रभु ने। एक बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनोगे तो सुनाऊंगा। वैसे आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बौद्ध की माताएं बहुत अच्छे से कथा सुनती हैं, वेरी गुड। व्यास जी कहते हैं आज कन्हैया मैया की गोद में खेल रहे थे, अचानक कन्हैया मैया दधी मथ करके माखन निकाल रही थी, और जब दधी मथ करके माखन निकालने लगी तो ऐसी कथा आती है। कन्हैया उठ के आ गए, मैया भूख लगी है। रात को सोते समय मैया कन्हैया की आंखों में काजल लगाती थी, तो सुबह हाथ से कन्हैया मलते तो आधे गाल तक काजल फैल जाता। सो हमारे जगन्नाथ भगवान की तरह सरकार की गोल गोल आंखें दिखने लग जाती। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। कैसी हमारे ठाकुर जी के नेत्र दिखते हैं काजल लगने के बाद, जगन्नाथ भगवान की तरह मोटे मोटे कचरारे नयन। सरकार मैया के निकट कन्हैया जाकर पहुंचे। आपको पता जब मैं छोटा से था ना, तो हम लोग, अब यहाँ कान्हा जी भी है तो अकेले को नहीं कह सकते, हमें लोगों का नाम लेंगे। जब छोटे थे ना तो हमारी दादी जितने भी घर के बाल मंडली थी वो सबको सोने के पहले आंखों में काजल लगाती। और वो बड़ा दवाई ववाई से पत्तों पत्तों को सुखा के बनाती। हम उनके काजल से बचने के लिए जल्दी सो जाते थे, पर हमारी दादी महाराज इतनी होशियार, सो रहे हो ना तो वो काजल उंगली में लगा कर उंगली घुसेड़ की आंख से, वो सो रहा ना तो भी ऐसा पलके करके लगा देती। सुबह उठो तो पता चले पूरा फैला हुआ काजल। और बड़ा रोवे महाराज, और किसी दिन अगर बच जाए तो बड़े खुश हो गए। सबको बतावे आज काजल नहीं लगा। बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान ने कहा मैया भूख बड़ी जोर की लगी है, मुझको माखन चाहिए, ताजो माखन लूंगा। मैया बोली दारी के हाथ मुंह तो धोले कम से कम, बहुत भूख लगी तो या मटकी को ले लीजिए, अभी तो माखन निकसो ना है। कन्हैया बोले मैया ना, मैं तो ताजो लूंगा और या ही मटकी को लूंगा, घड़ों बढ़िया ताजो माखन खाऊंगा। मैया बोले लाला तुम को बड़ो परेशान करो, मुझको बिल्कुल अच्छो ना लगा। अरे माखन निकसो ना है तो कहां से दे दूं, ज्यादा भूख लगी हो तो कल को बासी माखन वहां मटकी में धरो खा लीजो। और लाला वैसे एक बात बोलूं क्या? मैया ने सोचा लाल बच्चों को तो क्या है ना, संसार में दो हट बड़ी विचित्र होती है। एक तो आप जानते ही होंगे, कुर्सी वालों सावधान, बाल हट भी महाराज बड़ी विचित्र होती है। तो कन्हैया ने सोचा भूख तो लगी ना, मन में आएगी सो कह रहे हैं। बोले देख लाला ये ऊपर कहा है? कन्हैया बोले कहा है? बोले ये चंदा मामा है। अब कन्हैया ने माखन भुला कर कहा मैया, अरे मैया मोरे चंदा
चंद्र खिलौना लई हो। एरी मैया 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 मोरी चंद्र खिलौना लई। मैया मैं तो चंदा लूंगो चंदा लूंगो। मैया बोले हाँ चंदा लूंगा, बोल तो रहा था तक मेरा मक्खन निकल आएगा। रई पकड़कर खड़े हो गए, मक्खन मक्खन बाद में निकलेगा, पहले मेरे को चंदा चाहिए। मैया बोली हे भगवान अब काय करूं? तो एक परात में पानी भरकर लाई, सामने धर दिया, ले तारी में तेरे चंदा। पानी में हाथ मार के बोले तो पानी है, मैं तो वही चंदा को लूंगो। अब कन्हैया जब थोड़े ज्यादा मचल गए तो मैया को गुस्सो आ गयो। मैया ने धक्को दे, चलो चलो सवेरे से परेशान कर रखो, चंदा लूंगो चंदा, चलो जा। अजो मैया ने फटकार लगाई, भैया कन्हैया का मुंह तो गुब्बारे जैसा फूल गया, ओठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए। कमर पे हाथ धर के बोली ओ बुढ़िया मैया बोल मैं चंदा देगी कि नहीं देगी? मैया बोली मैं धमकी दे रहे है, मैं धमकी देवे जा नहीं देगी। तो कन्हैया ने कहा मैया देख ले चंदा दे दे, ऐसी बात सुनाई दी तो तुमको देना ही पड़ोगे। मैया बोली दारी के तू सगड़ो बात ने सुना दे लेकिन तुमको चंदा नहीं देना। तो कन्हैया धमकी देते हैं सुर भी को पाया पाने न करी हाँ, बेड़ी सिरे ना गुथई हाँ। ऐ मैया मोरे चंद्र खिलौना नहीं। भैया मोको सब पतो है, तो मोको पागल बनावे दूध पियावे। महाराज कन्हैया दूध नहीं पीते थे, तो लाला को कृष्ण को चोटी बड़ी करने का बड़ा शौक था। तो मैया ये कह देती लाला तू दूध पियोगे तो नेक चोटी तेरी लंबी है जाएगी। तो एक हाथ से चोटी पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से दूध पीते जाते। और फिर बाद में दूध पीने के बाद नापते कितनी चोटी बड़ी हुई। बोले मगो सब पतो है, तू पागल बनावे ना। आज से मैं ना गैया को दूध पियोंगो ना बालन में फूल लगवाऊंगो। मैया बोले देख लाला तू वैसे भी दुबरो पतरो है, दूध ना पियोगो तो तेरो पेट पीठ से चिपक जाएगो। बोले देख लाला तो सुंदर तो लगे ना है, तो कुन एक बालन में फूल लगाए के सुंदर सजाए दूं। तू ना बालन में फूल लगवाएगो, मैं बलराम की लगाए दूंगी पर तो कुछ चंदा नहीं दूंगी। कन्हैया ने देखा ये भी धमकी का काम नहीं कर रही है, तो अगली धमकी देते मैया तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, मिट्टी लगा लेंगे। मैया बोले तुम मेरी गोद में ना आएगो तो मैं बलराम को ले लूंगी, यहाँ में कौन सी बड़ी बात। देखा ये भी धमकी काम नहीं कर रही, तो अगली धमकी देते हैं कन्हैया, और ये कितनी जबरदस्त होती है। कन्हैया कहते देख मैया मोए चंदा दे दे, नहीं तो एक ऐसी बात है सुनाए दई तो देनो ही पड़ोगो। मैया बोली दारी के तू सगड़ो बात सुना दे लेकिन तो कुछ चंदा नहीं दूंगी। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित देखो भगवान की ये धमकी कितनी जबरदस्त होती है। कन्हैया कहते सुनो भैया आज हम ग्वाल बालों की पंचायत में जा करके कह देंगे क्या आज से हम मैया यशोदा के पुत्र, आज से हम नंद के छोरा हैं। यदि तो को अपनो लाला बनानो है तो मुझे चंदा दे दे। ऐसे कहकर रूठ करके 3.5 वर्ष का बालक एक कोने में जाकर बैठ जाता है। जो मैया ने इतना सुना वात्सल्य स्नेह से मैया भर गई, दौड़ करके लाला को अंक से लगा ली, हृदय से लगा ली और कहने लगे लाला तो ऐसी तोतली बोली बोले नाए कि कहीं तो को मेरो ही नजर ना लग जाए। और प्रेम से गोदी में बिठा कर कहने लगे देख लाला तो को माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए बहू ले आऊंगी।
अब महाराज कन्हैया चंदा भी भूल गए। मैया हम तो बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू। मैया हंसवे लगी, दारी के मोह धोएबे तो आवे ना, बहू लेंगे। अरे बहू जाने कैसी होवे? बोले कैसी होया करे मैया? बोले बहू तो बड़ी लंबी होया करे। बोले जब हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? मैया बोली ठीक है, आज मैं माखन माखन बाद में निकालूंगी, पहले तेरे लिए बहू ले आती। बता तुझे कितनी बड़ी बहू चाहिए? कन्हैया कहने लगे मैया मुझे तो ऐसी बहू चाहिए कि मैं जंगल जब गैया चराइबे को जाया करूं तो जेब पे धर के जाया करूं। मैया हंसबे लगी, एक छोटी सी गुड़िया लाकर मैया कन्हैया के हाथ में दे दी। कन्हैया खुश हो गए। अब छोटा से बालक क्या जाने बहू क्या हो गई। अब बड़े प्रेम से मैया की गोद में खेलने लगे। पर हमारे संतों ने, कवियों ने बड़े सुंदर भाव सजाए हैं। आओ जरा 2 मिनट के लिए हम उस भाव में भी चले और फिर इसके बाद सुंदर महाराज माखन चोरी की लीला में चलेंगे। राधिका गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दे मेरे। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे बाप। उम्र तेरी छोटी है, गजब तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। ओ लल्ला कैसे करा दूंगा, ओ लल्ला कैसे करा दूंगा। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। जय हो श्री राधे। तो थोड़ा सा धमकी भरे शब्द में कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चरा, जो नहीं ब्याह करावे तोरे गैया नाही चरा। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आ। ओ आज के बाद मोरी मैया तेरे दहली पर ना। अरे आएगा रे मजा अब हार जीत का। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। जय हो श्री राधे राधे। हरि बोल।
काम करेगी, बहू चाहिए ना। कहने लगे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। हर दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। जय हो हरी हरी। देखा धमकी से बात नहीं बनेगी तो प्रेम से समझाते हैं। भैया हरिचंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, चंदन के चौके पे मैया तुझको बैठा, अपनी राधा प्यारी मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा प्यारी से चरण तोरे दबवाऊं। हर भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मैं राधिका छोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर मैया मंद मंद मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराते हुए संतों ने इस भाव को लिखनी में लिखते हुए कहा, अरे सुन कान्हा की बातें, अरे सुन लल्ला की बातें, मैया बैठे मुस्काए, सुन मुझते लल्ला के मैया बैठे मुस्काए, एक कलैया मैया लिया हिवड़े से लगाए, एक बनैया मैया यही उड़े से लगा। हर नजर कहीं नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, लग जाए ना, लग जाए ना। तेरे गोपाल को हाथ ऊपर करके सभी लोग हाथ ऊपर करें। जिनके हाथ ऊपर नहीं है भगवान उनको ऊपर नहीं बुलाए। देखो ऊपर जाने में फायदा भी और नुकसान भी है, इसे सभी लोग हाथ ऊपर करो और प्रेम से कहो, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, लल्ला करा दूँ तेरा, ओ लल्ला करा दूँ तेरा, ओ लल्ला करा दूँ तेरा, ओ राधिका गोरी से बीरज की छोरी से लल्ला करा दूँ तेरा प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से लल्ला करा दूँ तेरा प्यार, लल्ला करा दूँ तेरा प्यार, लल्ला करा दूँ तेरा प्यार। एक बार अमित शाह जी के लिए सभी लोग तालियों से अभिनंदन करें। बहुत ही अद्भुत दृश्य आप सबको मिला दर्शन।
बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। महाराज कन्हैया मैया की गोद में बैठ करके खेलने लगे। इतने में दासी दौड़ी दौड़ी आई, मैया आप इधर लाला से बात करवे में लगी है मीठी मीठी, उधर आपको सारो गैया को दूध उबल गयो। मैया ने ज्यों सुने, हे भगवान सवेरे से परेशान कर रखो, कबहू माखन मांगे, चंदा मांगे, बहू मांगे, मेरो पद्म गंधा गैया को दूध उबल गयो। तुरंत कन्हैया को जमीन पे धर के और दौड़ी दौड़ी दूध देखने को गई। और जो कन्हैया को जमीन पे धरा, कन्हैया के ओठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए। अच्छा मैया को दूध प्यारो है पूतना। तो एक लोढ़ा रखा था, लोढ़ा समझते हो ना, लोढ़ा मुसल क्या बोलते हैं इधर, लोढ़ा ही बोलते हैं ना, दूसरा में भी लोढ़ा, बौद्ध में मुसल। देखो ज्यादा दूरी का अंतर नहीं, पर हमें पता है दूसरा में और बौद्ध में फर्क है। मटकी पे मार दी, मटकी फूट गई, दही बिखर गयो। अब तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अरे मैंने तो सोचे थे कि जे खाली आवाज करेगी, लेकिन ये तो फूट गई। तो जोट मुट के आंसू लगा करके हमारे सरकार ने रोना शुरू कर दिया। आपको पता है ना जोट मुट के आंसू कैसे लगाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? बोलो मेरी माताओं, मालूम है ना? अच्छा माताओं को बेसी पता, ज्यादा पता है, आप ही को तो बता रहा। कन्हैया ने रोना शुरू किया, पर बाद में सोचा भैया रोना धोना छोड़ो, मैया आएगी तो सीधे पिटाई करेगी, भागने में भलाई है। मैया ने आए कर देखी, साग सगड़ो, मटकी फूटी पड़ी, माखन बिखरो पड़ो। पहले तो मैया को हंसी आ गई, पर बाद में सोचा मैं लाला को डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, समझाऊंगी नहीं, तो लाला बिगड़ जाएगा। तो महाराज चांदी की छड़ी धरी थी, उठाया और इधर उधर देख के चलने लगी। किधर इधारी की, आज तो को ना छोड़ू, मेरी ददिया सास की मटकी फोड़ गई, आज तो को ना छोड़ दे बारी। कन्हैया ने दूर से देखा, मैया हाथ में छड़ी लेकर के आ रही हैं। कन्हैया बैलगाड़ी से नीचे कूद गए और ब्रज की गलियों में नंगे पांव हमारे कन्हैया भागने लगे। देख लो देख लो, कभी भागता हुआ ब्रह्म बाप ने नहीं देखा हो, आज देख लो ब्रह्म भी भाग रहा है। क्यों, क्या, किसके भय से? बोले माता यशोदा की छड़ी की मार के भय से ब्रह्म ब्रज गलियन डोले। और प्रभु जब भागने लगे, कहां 85 वर्ष की बुढ़िया मैया, कहां 4.5 वर्ष का बालक। मैया थक गई, बैठ गई। कन्हैया ने दूर से देखा, मैया तू थक गई? मैया बोली हाँ लाला मैं बहुत थक गई, एक बार तू मेरी गोद में आ जा, सगड़ो थकान दूर है जाएगो। बोले आज तो जाऊंगा, लेकिन मारेगी तो नहीं। अरे काय को मारूंगी, एक मटकी फूट गई है, दूसरी मंगवा लूंगी, पर एक बार मेरी गोद में आ जा। तो काय करेगी? बोले तुमको अलमारी में बिठाऊंगी, माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी, तेरी आरती करूंगी, पूजा करूंगी, और क्या। अब कन्हैया खुश हो गए। तो मैया ये हाथ में छड़ी काई को है? बोले यार छड़ी को देख के डरे लाला, अरे बुढ़ापे को शरीर है, छड़ी तो हाथ में रहनी पड़ेगी, और तो को डर लगे, ये मैं फेंक दे रही हूं। ऐसे कह थोड़ी दूर में छड़ी फेंक दिया। अजब लाला। अब उधर से धीरे धीरे कन्हैया आ रहे हैं, इधर से धीरे धीरे मैया आ रही हैं। थोड़ी दूर का फासला हुआ महाराज, तो मैया ने देखा लालो बड़ो होशियार, फिर से ना भाग जावे, तुरंत कूद करके झम से लाला को पकड़ लेती और कहती चल अब तेरी पुजाई करती हूं। मेरी ददिया सास की मटकी फोड़ी ना, आज तो को ना छोड़ दे बारी।
और लेकर के उखल से बांध दई। न चांतर न बहिर्यश्या न पूर्वम न पिछापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो योर जगत। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, वह ब्रह्म मैया यशोदा के प्रेम के बंधन में बंध गए। और जब मैया घर के अन्य कामों में लगी तो सामने उखल का एक वृक्ष था, यमलार्जुन वृक्ष। उस उखल को खींच करके और यमलार्जुन वृक्ष के इस पार से उस पार हो गए। यमलार्जुन वृक्ष धड़ाम से गिर पड़ा और 2 यक्ष पुत्रों का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। अब हमारे प्रभु वृंदावन पधारे हैं। कौन कौन वृंदावन चलेगा? सब चलेंगे। गुजरात वाले नहीं जाते हैं कहीं कि जाएंगे? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च वेक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर कृपा राम माधवयोर कृपा। हमारे ठाकुर जी महाराज अब गैया चराने लगे। माखन चोरी की बड़ी सुंदर लीला करते हैं। माखन चोरी की कथा क्या सुनावें, आप सीधे वाल लीला को ही आज दर्शन कर लो। आओ सभी हम सुंदर दिव्य प्रभु के उस माखन चोरी की लीला का भी कुछ क्षणों के लिए बीच में दर्शन कर लेते हैं। यशोदा तेरो सांवरिया यशोदा तेरो सांवरिया दही खाए 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 दही खाए 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 दही खाए खाए हो दही खाए खाए दही खाए खाए हो दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरे सांवरिया दही बिगड़ गयो यशोदा तेरे सांवरिया यशोदा तेरे सांवरिया यशोदा तेरो सांवरिया यशोदा तेरो सांवरिया। खाए 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 दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरियो। पन घट में आयो एक दिना घट में आयो एक दिना पन घट में आयो एक दिना पन घट में आयो आकर के वाने उधम मचायो आकर के वाने उधम मचायो एक दिना पन घट में आयो एक दिना पन घट में आयो आकर के वाने उधम मचायो आकर के वाने उधम मचायो। मेरो मटके हम मेरो मटके मेरो मटके हम मेरो मटके फोड़ गयो यशोदा फोड़ गयो यशोदा मेरो सांवरिया यशोदा तेरो सांवरिया यशोदा तेरो सांवरिया यशोदा तेरो सांवरिया यशोदा तेरो सांवरियो। काय 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 दही खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरियो। काय काय बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरियो।
मटकिया भर लड़ दे, मटकिया भर लड़ दे, मटकिया दे रे मटकिया भर दे रे। तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लड़ दे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लड़ दे रे। पानी मटकिया भर लड़ दे। घर में आयो एक दिना, घर में गायो आकर के वन उधम मचायो, आकर के वन उधम मचायो। एक दिना मेरो घर में आयो, एक दिना मेरे घर में गायो, आकर के वन उधम मचायो, आकर के वन उधम मचायो। माखन मेरो माखन, मेरो माखन बिखर गयो, यशोदा तेरो मेरो माखन बिगड़ गयो, यशोदा तेरू सावरिया, यशोदा तेरू सावरिया, यशोदा तेरू सावरिया, यशोदा तेरू सावरिया, यशोदा तेरू सावरिया। खाए 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 बिगड़ गयो, यशोदा तेरू यशोदा तेरू सावरिया। जय हो श्री राधे बलिहारी हरि हरि। मटकी के पास से हट जाएंगे सभी लोग। सभी लोग नहीं, ऐसा है जहाँ पे मटकी ठाकुर जी की पड़ी है ना, और ठाकुर जी लूटने के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा उतनी सी जगह के लिए थोड़ा सा लोग जगह छोड़ेंगे।